नवयुग भारतनाट्य समिति के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मेरा निवेदन, जो पंडाल में बैठे हैं उन्हें जलपान करवाएं, पानी पिलाएं। ये ध्वजा है जो उधर स्थापित करनी है। एक बार यहाँ राम जी के चरणों में आप रख दें, उसके बाद में ध्वजा वहाँ स्थापित होगी। माताएं बहनें बैठे अपने स्थान पर, कोई भी खड़े होकर के न जाएं जब तक प्रसाद वितरण ना हो। प्रसाद लेकर के, और सुंदर कांड के अंदर मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि धरती माँ को प्रणाम करके खड़ा होना चाहिए। इसलिए आप आसन ग्रहण करें, प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद में ही आपको यहाँ से विदा किया जाएगा। अब मैं नवयुग भारतनाट्य समिति के नेतृत्व में कल रात को 8:15 बजे विधिवत रूप से भगवान श्री राम की लीला का मंचन किया जाएगा। ये सौपन मेरा काफी वर्षों से था कि मैं इस प्रकार विधिवत रूप से भगवान श्री राम की लीला का मंचन करूं। बड़े सौभाग्य की बात है, आज पूरे गांव का आशीर्वाद नवयुग भारतनाट्य समिति पर है। इस आयोजन के उपलक्ष्य में मैं श्री बलवीर सिंह जी राहड़, श्री ग्यारसीलाल मुदगल उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य से निवेदन करूंगा कि वे यहाँ आए और 2 शब्दों से हमें संबोधित करें। सभी को पंडाल में बिठाने का शर्म करें। सभी स्थान ग्रहण करें। जो खड़े हैं भाई बंधु, उनसे मेरा निवेदन बैठ जाएं, खड़े ना रहें। ये जो खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन, एक बार खुले, जो पीछे खड़े हैं, इधर खड़े हैं, ये जो कार्यकर्ता है रामलीला के, वो सेवा में जुट जाए। बाकी जो मेहमान लोग हैं उनको बैठाने का शर्म करें। मैं हूँ पुरखाना घाटीवाल और आप देख रहे हैं आज के दादा बेट के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको हम बातचीत करवाएंगे कि जहाँ टिब्बी तहसील जो वर्तमान में नगर पालिका भी है, वहीं से रामलीला का मंचन काफ़ी दशक से चला आ रहा है। इसी रामलीला का मंचन भगवान राम की लीला का वर्णन करते हैं और आम श्रोताओं में इसकी काफ़ी पहचान है।
तो सबसे प्रथम हमारे चैनल में आपका स्वागतम और आपका शुभ नाम। जी धन्यवाद, मेरा नाम घनश्याम मुदगल है। आप सर थोड़ा सा जोर के बताइए ना, उसके बाद आपको पब्लिक में ये समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं और अब मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो सबसे प्रथम मेरे को आप ये बताइए कि आपका जो रामलीला का मंथन, आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली और कितने वर्ष से और कब आपने शुरू किया, जिसके पीछे ऐसा कोई रहस्य है, ऐसी कोई घटना है जिसके प्रति भगवान राम के प्रति आपकी आस्था इतनी जगी कि आप इस मंथन का आज इस स्टेज तक पहुँच गए। मैं आज से 30-40 वर्षों पहले मेरे आदरणीय गुरुजी श्री अमित चंद जी, जो यहाँ पर राम की भूमिका अदा किया करते थे, तो उनकी राम की भूमिका को मैं देख करके मेरे मन में भी ये भाव उठे कि क्यों न मैं ऐसी राम की लीला का मंचन किया जाए। तो सन 1999 से लेकर के नवयुग भारतनाट्य समिति के नेतृत्व में हमारी ये समिति जो राम की लीला का मंचन करती आ रही है, और इन्हीं कदमों पर उन्हीं के भगवान श्री राम के आदर्शों को और मेरे गुरु श्री अमित चंद जी के आदर्शों को अपने मन में धारण करके भगवान श्री राम की लीला का मंचन करते आ रहे हैं। संगठन हुआ तो संगठन में सबसे प्रथम कितने लोग थे, वो किस तरह से करते थे और वर्तमान में जो किस स्टेज पर है? सन 1999 के अंदर भी हमारी टीम के अंदर लगभग 40 सदस्य थे और आज वर्तमान में भी 40 सदस्य हैं, और उसके अलावा पूरा गांव है जो उसका हमें आशीर्वाद प्राप्त है। वर्तमान में जो भगवान राम के रामायण में थी, राम अभी तक वो हर आदमी के नज़रों में एक तुल्य है, भगवान के रूप में देखा जाता है। जो अरुण जी गोयल है और जो उसका नाम बताओ, आपने बताइए ना। हाँ जो जी, सीता का मंथन करते हैं रामायण में, उनका नाम क्या है? दीपिका दीपिका जी इतलानिया चिकलिया, दीपिका चिकलिया जी, उन्होंने रामानंद सागर की रामायण में माँ सीता की भूमिका निभाई है, और अरुण गोविल जी ने भी भगवान श्री राम का भूमिका उन्होंने निभाई है। तो आज भी हमारे पूरे देश के अंदर, देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी वे बड़े आदरणीय हैं, क्योंकि आज भी उनको माँ सीता और माँ भगवान श्री राम के रूप में उनको देखा हर जाता है। आदमी उनको भगवान राम की सीता जी की छवि नजर आ रही है। उसके अंदर ऐसी छवि क्यों नजर आ रही है? उसके अंदर ऐसी क्या कला थी, क्या जिसकी वजह से आप ये था? देखिए, इसमें जो भी उन्होंने भूमिका निभाई, वे बड़े ही मन से समर्पित होकर भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित होकर के भूमिका निभाई, और आज उनको एक उसी आदर्श के रूप में देख करके हम भारतवासी उनका आज भी उनको याद करते हैं, और उनका एक पावन जो उनके द्वारा गुणगान रामायण का किया गया, वे बड़ा ही हमारे लिए आदर्श है। वर्तमान में अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर निर्माण होने जा रहा है, लगभग ये मानो पूरा ही हो चुका है। तो इसमें इस मंदिर निर्माण से विश्व के अंदर, आम समुदाय के अंदर, हर वर्ग, हर जाति धर्म के अंदर क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या संदेश जाने वाला है? अयोध्या के अंदर जो भगवान श्री राम का मंदिर आज लगभग पूर्ण हो चुका है, इसका पूरे विश्व में, पूरे सकल जहाँ तक ये पूरा संसार है, इसके अंदर एक पूरा अच्छा संदेश जा रहा है कि भगवान श्री राम का अयोध्या के अंदर विराजमान होना, ये सबके लिए एक अच्छी बात है। अब सोशल मीडिया पर आरियान खबरों के अंदर आ रही है कि मुस्लिम धर्म के ऐसे जो बुद्धिजीवी, ऐसे जो विद्वान कहते हैं, हमारे पंडित कहते हैं, वो विद्वान कहते हैं, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि जो भगवान राम ने अपना त्याग बलिदान किया, अगर वो हम दें तो बड़ी गर्व की बात है। तो उनके जो विचार भगवान राम के विचार से मिल रहे हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक मुस्लिम धर्म की बात है, तो हमारे जो नवयुग भारतनाट्य समिति है, उसका नेतृत्व ही हमारे श्री नदीम जी फारूकी कर रहे हैं, ये भी एक मुस्लिम धर्म से। तो ऐसी कोई धारणा मेरे विचार से धर्म को लेकर के नहीं है। सभी धर्मों के लोग भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन कर रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर चल भी रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ फारूक जी, आप एक बार आइए और अपने विचार व्यक्त करिए। नवयुवक भारतनाट्य समिति जो 2005 में हमने रजिस्ट्रेशन कराई थी, उसके नेतृत्व में जो कलाकार हमारे साथ में पुराने जुड़े हुए हैं 2005 से, उससे पहले की जुड़े हुए हैं। सन 1998 से लगातार हमने 2008 तक रामलीला की थी। उसके बाद में हमारा संगठन थोड़ा निष्क्रिय हो गया था। उस संगठन को दोबारा हमने वापस खड़ा किया है और पुरानी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ में ये जो रामलीला का मंथन किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से किया जाएगा। एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कुरान, रामायण, महाभारत है, जो इनके जो असल जानकार, असल विद्वान हैं,
उनको कोई नजर किसी इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं करने जा रहा। जी आप जो नए हैं ऐसे लीडर पैदा हो रहे हैं, उनके जो विचारधारा हैं, तो उनके जो आपके विद्वान हैं और उनके जो नए हैं, उन दोनों में ये फर्क क्यों आ रहा है? इसका मूल कारण क्या है? क्या ऐसी कोई? ये तो जी सब अपना अपना नज़रिया है देखने का। बाकी सभी धर्म एक समान है। हाँ। सभी धर्मों को हम सभी आदर करते हैं और सभी धर्मों में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। अगर कोई किसी बुराई को पकड़ कर चलता है तो उसकी गलती है। एक बार मैंने एक बार ये भी सुना कि सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर हमने देखा कि बहस चल रही थी। बहस के अंदर एक मुस्लिम धर्म के पुराने बुजुर्ग थे और उसी धर्म के पूरे जानकार थे, तो उन्होंने कुरान के बारे में एक ऐसा लफ्ज़ बताया, अगर वो चले तो वर्तमान में कोई झगड़े की फसाद है ही नहीं। जी हाँ, तो देखते रहिए हमारा PST न्यूज़ राजस्थान सुपरफास्ट में। इसी कड़ी में आपके विचार क्या है और हमने क्या सवाल पूछे, उन्होंने क्या जवाब दिया, इसके बाद हम। हाँ जी सर जी, आपका शुभ नाम? सुरजीत खिचड़। तो आप इस मंचन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। इसमें हमारे ये नगर पालिका में पहली बार रामलीला का आयोजन हो रहा है, तो इसके अंदर हमने सभी पदाधिकारी हैं, सभी जो बुद्धिजीवी हैं, उनको यही दिशा निर्देश दिया है भी इसको भगवान राम की झांकी है, जो ये लीला है, ये मर्यादा तरीके से हो, ताकि आने वाले जो भी माताएं बहनें सब लोग यहाँ आते हैं, बच्चे आते हैं, तो मर्यादा के अंदर रखी जाए। लगभग देखते हैं रामलीला के अंदर फूड गीत चलते हैं, लेडीजें नाचती हैं, वो एक लीला की शोभा नहीं, वो एक लीला के खिलाफ है। इसके अंदर जो भी प्रोग्राम हो भव्य तरीके से हो, शानदार हो और लीला के स्वरूप ही हो तो अच्छा लगेगा। और आपको बता दें कि वर्तमान में जो रामायण का यहाँ दृश्य दिखाया जाएगा, ये साबित हो रहा है कि पूर्व काल में जिस तरह से रामायण का दृश्य रामायण के अंदर जो उन पात्रों ने जो दिखाया था, उनका यही संकल्प है कि हम उसी रूप में आम पब्लिक को दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि हर जन के अंदर, हर नारी, हर युवा के अंदर एक ऐसा संदेश जाए जिससे किसी तरह की धर्म के प्रति द्वेष भावना खत्म हो और सभी में भाईचारा मिला रहे। मैं पुरखराम भाटीवाल, PST न्यूज़ राजस्थान।